Good afternoon, student. Today we can start atomic structure. That's clear? देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स नाम से ही क्लियर है बिल्कुल। अगर हम कहें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है? ओके। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? एक ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर क्वेश्चन एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आते हैं। हम लोग ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स 9th क्लास से 8th क्लास से हम लोग बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा उसके विषय में हमको जानकारी होती है, लेकिन हम लोग बात पूरी करते जाएंगे, ठीक है? ओल्ड वाले को हम लोग उतना डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में सीख रहे होंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है? तो अगर हमने बात किया, हमने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बेसिक्स बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे तो उसके बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बेसिक कंपोनेंट। किसी भी एटम के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द बेसिक कंपोनेंट। इसका भी छोटे पार्ट होते हैं, लेकिन हमने कहा हम ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द बेसिक कंपोनेंट। तो हम लोग बेसिक मॉडल्स की बात करेंगे, बेसिक मॉडल्स की बात करेंगे। किसका बेसिक मॉडल कौन कौन से थे? मॉडल मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट किस हिसाब से था। बेसिक मॉडल्स, तो हमारे बेसिक मॉडल था बेसिक मॉडल ऑफ एटम। क्या थे? 3 थे बेसिक मॉडल एटम के। एक पहला था हमारा थॉमसन मॉडल, पहला हमारा थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल। हम लोग बेसिकली 3 मॉडल की बात करेंगे। एक थॉमसन मॉडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थॉमसन्स मॉडल की बात करेंगे। दूसरी हम लोग किसकी बात? थॉमसन्स मॉडल की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। और तीसरा हम लोग बोर्स मॉडल की बात करेंगे। ये हमारे बेसिक मॉडल्स हैं। क्या हैं? द बेसिक मॉडल ऑफ एटम्स। तो बेसिक मॉडल ऑफ एटम्स हमको क्या देते हैं? बेसिक मॉडल ऑफ एटम ने हमको क्या बताया? क्या? अरेंजमेंट ऑफ बेसिक पार्टिकल्स। किसको बताया? अरेंजमेंट ऑफ, ये जो बेसिक मॉडल्स हैं वो हमको क्या बताते हैं? बेसिकली क्या बताते हैं? अरेंजमेंट ऑफ बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट ऑफ बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट को बताते हैं। किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? ये हमारा बेसिक अरेंजमेंट को हमको बता रहे होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब बेसिक एटॉमिक पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बताते हैं। दैट्स क्लियर। देखिए, जो हमारा थॉमसन है, थॉमसन मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अरेंजमेंट को बता पाया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को बता पाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किस हिसाब से उसमें अरेंज होते हैं, किस तरह से रहते हैं। ये किसने बताया? थॉमसन्स मॉडल ने बताया। किसने बताया बेटा? थॉमसन मॉडल ने किसके अरेंजमेंट को सिखाया, बताया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रीअरेंजमेंट को सिखाया। दैट्स क्लियर। ओके और नॉट ओके? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया कि इनके अरेंजमेंट को उसने एक्सप्लेन किया। इन लोगों ने क्या हुआ इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की भी बात कर ली गई, और इसमें भी हमारे किसकी बात की गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर ली गई। बोर्स मॉडल में तीनों पार्टिकल्स के, बेसिक पार्टिकल्स की बात हुई। इसमें रदरफोर्ड्स मॉडल में भी तीनों बेसिक पार्टिकल की बात हुई, जबकि थॉमसन का इनिशियल मॉडल था, इसने सिर्फ ही दो ही पार्टिकल के, बेसिक पार्टिकल के अरेंजमेंट को वो बता पाया। दिस द बेसिक पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो दो बेसिक पार्टिकल थे, उन्हीं की अरेंजमेंट को वो सिखा पाया। दैट्स क्लियर। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे तो उसके बेसिक मॉडल की बात करेंगे, और उसके बेसिक पार्टिकल, बेसिक एटॉमिक पार्टिकल की बात करेंगे। बेसिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात हम लोग कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। हमारा ये मॉडल्स आने से पहले, सबसे पहले हमारा कौन सा मॉडल आया था बेटा? ठीक है, 1898 में थॉमसन मॉडल आया था। 1898 में हमारा क्या आया था? थॉमसन मॉडल आ चुका था। जब थॉमसन मॉडल आने से पहले तक हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे इलेक्ट्रॉन, बेसिक पार्टिकल की डिस्कवरी 98 से पहले पहले हो चुकी थी। किसकी? क्या हो चुकी थी? बेसिक पार्टिकल्स की। जो हमारा क्या हुआ, जो हम लोग ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है बेसिक पार्टिकल, इसलिए हमने बेसिक पार्टिकल्स पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। तो हमारा क्या हुआ कि 1898 में सबसे पहले किसी एटम का कोई मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसका स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया गया। वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके? थॉमसन, जे थॉमसन इनका पूरा नाम था। जे थॉमसन के द्वारा इस मॉडल को दिया गया। इसने किसके अरेंजमेंट को बताया? दो बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिक अरेंजमेंट को बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस हिसाब से किसी एटम्स में होते हैं। दैट्स क्लियर। राइट डाउन, नोट करें। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमसन्स मॉडल की बात करते हैं हम लोग बेसिकली। थॉमसन्स मॉडल की बात करते हैं। बताइए उसके बेसिक्स पॉइंट क्या क्या थे? पहला बेसिक्स पॉइंट क्या था? एक्सप्लेन
द अरेंजमेंट ऑफ explain the arrangement of electrons and protons electrons and protons in an atom किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को इसने बताया। पहली बात, ठीक है ना, किसको बताया? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट को बताया। इसने कहा किसी एटम में सिर्फ दो ही पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरी बात इसने कही एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स जो होता है वो क्या होता है? एटम जो होता है और एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओवरऑल एटम जो होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। अगर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो इसका मतलब ओवरऑल, अगर हम कहें ओवरऑल जो होगा एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होगा? टोटल निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होगा। ठीक है, अब बात समझ में आई यहाँ पे हमारी बात। इस मॉडल को थॉमसन ने इसको कहा, इसको ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल्स। इसको क्या कहा? वाटरमेलन, ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल्स। इसको हमने क्या कहा? इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा इसने। ठीक है, क्या कहा? वाटरमेलन मॉडल भी कहा। वाटरमेलन मॉडल भी कहा। क्यों कहा वाटरमेलन मॉडल? वाटरमेलन को जरा देखो, जरा वाटरमेलन कैसा होता है। वाटरमेलन को हम लोग क्या कहते हैं? तरबूज। कैसा होता है? रेड कलर की इसकी कल्पना देखो। अगर हम देखें तो क्या होगा? रेड कलर का होता है तरबूज। अगर हम बीच से काट दें तरबूज को तो हमको कैसा मिलेगा? रेड कलर नज़र आ रहा होगा। तो जरा हम तरबूज के स्ट्रक्चर के ऊपर व्यू को देखते हैं। काटने के बाद ऊपर व्यू, अगर हम प्रॉपर ऊपर व्यू को देखें, जब हमने तरबूज को काट दिया तो ऊपर व्यू देखें तो ऊपर व्यू में हमको क्या नज़र आता है? रेड कलर का गुद्दा जो है पूरा तरफ से इसके अंदर क्या होता है? भरा हुआ होता है, स्प्लिट होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कह सकते हैं। यूनिफॉर्मली क्या होता है? रेड कलर का गुद्दा जो है इसके ऊपर क्या होता है? यूनिफॉर्मली क्या होता है? रेड कलर का अगर हम लोग गुद्दा देखें तो ये रेड कलर का गुद्दा जो होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना बेटा। अगर आप देखें तो रेड कलर का जो गुद्दा होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है सर, हमने ये तो देखा है, ये जो रेड कलर का जो ये गुद्दा हमने बनाया ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमको काले काले बीज नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर। क्या करते हैं? काले काले हमको क्या होते हैं? बीज नज़र आते हैं जो इसमें इमर्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? उसमें इमर्ज होते हैं या घुसे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। उसमें क्या होते हैं?
क्या होते हैं बेटा? बीज होते हैं ब्लैक कलर के, जो उसमें इमर्ज्ड होते हैं या घुसे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं उसके अंदर। अगर हम लोग देखें कहीं, हाँ बात तो सही है। तो उसने कहा, देखिए अब देखिए उस चीज़ को कोरिलेट कर रहा, इसका अरेंजमेंट कैसा कहा? उसने कहा कि जो गुद्दा होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कैसा? पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा। कह रहा पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से क्या है? वो बिखरा हुआ है, फैला हुआ है पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज क्या है? पूरा फैला हुआ है। जैसे तरबूज के अंदर क्या हो रहा? रेड गुद्दा जैसे फैला होता है, उसी तरह से हमारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। और जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं, अर्थात उसमें क्या हुआ? हम लोग पता कर चुके थे इलेक्ट्रॉन पे कैसा हो चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ बेटा? ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ओवर इंटायर स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हुआ कि इसका मतलब ये गुद्दे की तरह क्या था? पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक मास यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर स्फीयर, पूरे स्फीयर में जो है पूरी तरह से इंटायरली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बर्डेड। इम्बर्डेड में क्या होता है? घुसा हुआ। क्या होता है? इम्बर्डेड। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बर्डेड इन इंटायर स्फीयर। ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? इसे प्लम पुटिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुटिंग मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमको ज़्यादा फेमस क्या होता है? प्लम पुटिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल जो होता है वो ज़्यादा फेमस होता है, और इसके अलावा इसको प्लम पुटिंग मॉडल्स भी कह रहे होते हैं। एक और नाम से इसको जानते हैं, बताओ क्या होता है? रेजिन पुटिंग मॉडल। रेजिन पुटिंग मॉडल का मतलब क्या होता है? खीर देखी है? खीर देखी है? खीर में जरा किशमिश बिखरा दो, कैसा लगेगा? सेम वही फील आ रहा कि नहीं आ रहा? खीर है, खीर तुमने देखा होगा, एक कटोरी में खीर ले लो आप, उस कटोरी के खीर में जो है उसको किशमिश जो है उसके अंदर डाल दो तो इमर्ड हो जाएंगी, उसके अंदर बैठ जाएंगी। तो जो किशमिश था वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और जो पूरी खीर है, जो इंटायर बिखरी हुई है खीर, वो हमारे लिए क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई, अर्थात क्या हो गई? ठीक है ना? ओके, क्लियर हुआ? प्रोटॉन हो गई। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है? हम लोगों को मालूम था, इससे पहले मालूम हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 1898 से पहले मालूम हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। डस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आई मेरी बात? नोट कर ले।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें जो अगर पूछे जाते हैं तो हमारा बोर्स मॉडल से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल से एक कॉन्सेप्ट पे जरूर क्वेश्चन पूछता है, उसके रेडियस एनालिसिस पे और उसके डेरिवेशन से कोरिलेटेड बातें करता, ठीक है ना। तो जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग के पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटिशन्स में वो बोर्स मॉडल से। दैट्स क्लियर। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या था बताओ बेटा, रदरफोर्ड मॉडल क्या था? रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है ना। ओरली हम लोग बात कर दे रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल स्पेशली क्या था बताओ बेटा? इस मॉडल के एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया था? किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया था? अल्फा रेस। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग। क्या कहलाता है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाया, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुआ? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाया। कैसे किया गया, इसको चीज़ों को समझिए। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था कैसे और उसको किया कैसे गया था, थोड़ी सी एक आइडिया नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। उसने क्या किया कि ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से अल्फा पार्टिकल्स हमको मिल रहा हो। दैट्स क्लियर। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए हमको जो मिला वो हम लोग कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आसानी से हमको अल्फा पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है। ये हमने लेड की प्लेट ली, लेड प्लेट ली, ठीक है ना। ये लेड का ब्लॉक है जिस पे ये चीज़ रखी हुई है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ब्लॉक को कहीं से स्टैंड से लगा दिया गया, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और ये लेड की प्लेट है और इस प्लेट में बहुत छोटा सा सुराख किया गया, बहुत छोटा सा सुराख किया गया, ठीक है ना। ओके और नॉट ओके, समझ में आई मेरी बात की नहीं समझ में आई? ओके। उसके बाद एक स्क्रीन यहाँ लगाई गई, इसके अंदर कोडिंग की गई, साइनिंग कोडिंग, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ मेरी बात, समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे जब हमारा यहाँ से जो मूवमेंट हुआ, किस इधर से क्या निकलेगी बेटा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? अल्फा। बेसिकली इसने जो है डिस्कवर किया था, इट कैन बी डिस्कवर द न्यूक्लियस। बेसिकली इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, मतलब कि इसकी न्यूक्लियस की कल्पना की थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप मुझे बता रहे हो, जैसे किसने बताया था? थॉमसन ने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में चारों ओर फैला होता है। उसने कहा ऐसा नहीं है, वो चारों ओर फैला नहीं रहता है, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, एक पॉइंट पे वो रखा हुआ होता है, ठीक है। उसने ये बताया। कैसे बताया? ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी बच्चों को मालूम है। 2 यूनिट का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ओके। अब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे एटम्स, इसने ये देखा कि जो हमने यहाँ पे हमने रखा, तो इसने ये देखा जो एटम को रखने के बाद यहाँ पे पूरा क्या रखा? एटम्स रखा। एटम रखने के बाद उसने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है,
क्या हो रहा है उसने देखने की कोशिश की। उसने देखा कि कुछ रेज जो है ऐसे सीधे निकल जा रही थी, कुछ रेज जो होगी वो क्या हो रही थी, कुछ रेज क्या हो रही थी कि ऐसे आ रही थी और पुनः अपने रास्ते पे क्या हो जाती, लौट आ रही थी। उसने देखा कि हमारे क्या कुछ पार्टिकल्स हमारे जो मूवमेंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जा रहे थे और उसी पार्टिकल्स पे हमारे लिए क्या वापस लौट आ रहे थे। ठीक है ना। या इसने पूरा ये समझिए आपके पास ये एटम रखा हुआ है, ये हमारे लिए क्या है, पूरा एटम रखा हुआ है। तो बहुत छोटा सा होगा लेकिन हमको तो बड़ा सा दिखाना पड़ेगा। एटम के कुछ एरिया में ऐसा हुआ कि जो हमने पार्टिकल्स भेजा वो पार्टिकल्स क्या हुआ, क्या हुआ, उसी पॉइंट पे क्या हुआ, उसी पाथ पे वो वापस चला आया, उसी पाथ पे वो क्या है, वापस क्या होगा, वो चला आया। फिर क्या हुआ, उसकी पैरेलल रेज और भी हमने फ्लोटेट की। कुछ पैरेलल रेज क्या हुई, इधर से इधर की ओर निकल गई, कुछ पैरेलल रेज जो है ऐसे कर करके ऐसे निकल गई, कुछ पैरेलल रेज जो हो गई ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आ गई, कुछ पैरेलल रेज ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस तरह से उसने चीज़ों को क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब उसने देखा कि भाई देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसी का भी होगा उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और Ze टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Ze होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, Ze चार्ज ही होगा उसके पास। तो उसने देखा कि हमारा क्या हुआ कि अगर 1,00,000 में समझिए एक आध ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपने प्लेस से वापस आ रहे थे, मतलब कि उनका एंगल जो हो रहा था क्या हो रहा था, 180 डिग्री। मतलब अब आप गए और वापस आए तो कितना होगा एंगल, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे आने वाले पार्टिकल की संख्या 1,00,000 में कोई एक थी, या बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो लेस देन 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे थे, ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट कर रहे थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। बाकी बहुत से सीधे निकल जा रहे थे और इस पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, तो जहाँ पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे रोशनी दिखाई दे रही थी, तो उसे पता चला कि यहाँ पे इस फिल्म पे ये क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया। इसका मतलब अगर फिल्म पे स्ट्राइक कर दिया गया, अगर उधर से आगे ऊपर नीचे से जो है तमाम पार्टिकल्स आपके कुछ ऊपर से गए तो कुछ सीधे भी निकल गए, कहीं ऐसे गए, कुछ इंक्लाइंड भी कर गए, इस तरह से सिचुएशन पूरी मूवमेंट कर रही थी। अगर हमारा कोई पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है जिसका मतलब क्या, उस एटम के अंदर कुछ स्पेस खाली भी है, उस एटम के अंदर क्या है, कुछ स्पेस क्या है, खाली भी है। आपने कहा हाँ बात तो सही है सर, भाई अगर पार्टिकल निकल जा रहा है तो निष्कर्ष मतलब होगा उस स्पेस खाली। देखिए थॉमसन ने ये कहा था कि स्पेस खाली नहीं होगा, वो गुद्दे की तरह पूरा तरह भरा हुआ होगा। तो उसने कहा नहीं, एटम के अंदर कुछ स्पेस खाली भी रहते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह बिखरा नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। उसने कहा कैसे भाई बताओ। तो उसने कहा देखिए इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये भी न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये इससे कोलिजन कर करके अपने पाथ पे क्या हो रहा, वापस ट्रैक हो रहा, वापस लौट रहा है। बहुत से छोटे से एरिया से डिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत से छोटे एरिया पे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया पे रखा हुआ है। उस पॉजिटिव चार्ज जो बहुत छोटे एरिया को रहा है उसी को उसने क्या कहा, न्यूक्लियस का। उसी को उसने क्या कहा, जो पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत छोटे पार्ट में रखा हुआ था उसको क्या कहा, उसने न्यूक्लियस किया। तो वही तो मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने बेसिकली सबसे पहले किस चीज़ की कल्पना की थी, न्यूक्लियस की कल्पना की थी। ठीक है ना। न्यूक्लियस की कल्पना करने के बाद इन ब्रीफ में हम इसको समझाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसने बता दिया कि इसने न्यूक्लियस का पता लगा लिया। किसका पता लगा लिया, न्यूक्लियस का पता लगा लिया। और कहा कि न्यूक्लियस जो होगा किसी एक पॉइंट पे केंद्रित होगा, ना कि पूरी तरह से क्या होगा, पूरी जगह फैला हुआ होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहीं स्टे नहीं होते। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, वो नाचते रहते हैं। क्या होते हैं, नाचते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियस जिस में वो नाचते हैं उसको उसने सेल कहा।
जिसको बाद में वेरीफाई किया किसने, बोर्स ने भी उस चीज़ों को क्या किया, वेरीफाई किया। कमी क्या रहेगी इसमें कमी क्या रहेगी, रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या रहेगी, समझिए ड्रॉबैक्स क्या हो गया रदरफोर्ड मॉडल का। उसने कहा कि भाई देखिए, इसने कहा कि एक एक पॉइंट पे जो होगा, एक छोटे से पॉइंट पे सर्किल के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता है। किसी भी सर्किल के क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो सर्किल के सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा, इसने कहा। फिर इसने कहा देखिए, अगर हम सर्किल के एक पार्ट पे रखा हुआ है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है तो वो एयर से भी टकराएगा। इसका मतलब लगातार इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी इसकी क्या होगी, पहले सर्कुलर पाथ है, वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, कम होती जाएगी, कम हो जाएगी, सर्किल छोटा होता जाएगा और लास्ट में ये जाकर के इसी में गिर जाएगा। जब अगर बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकरा गए, न्यूक्लियस और सराउंडिंग पार्टिकल आपस में टकरा गए तो एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, नहीं होगा भाई। एटम का क्या होगा, अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एटम ही नष्ट हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। एटम का अपना एक अस्तित्व होगा, उसका अस्तित्व समय के साथ खत्म नहीं होता है, निश्चित रूप से